आइए हम सब भी आशुतोष भगवान की कल्याणकारी वाणी को सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि भगवान तो हर जगह, कण कण में भगवान का वास, लेकिन वो केवल प्रेम से ही प्रकट हो। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर प्रभु का वास नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं क्या कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही मैं किसी योगी के हृदय में रहता हूँ। अगर मैं कहीं पे रहता हूँ तो जो लोग मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं और मुझे प्रेम भाव से पुकारते हैं, मैं वही प्रकट हो जाता हूँ। और भगवान कृष्ण ने भी द्वापर गीता में कहा, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ना काष्ठे पित्तते देव ना प्राशान मेघमणियों कावै वित्तते देवस अस्मात् वस्तु कारणम। भगवान ने स्वयं कहा कि ना तो मैं लकड़ी में हूँ, ना ही मैं पत्थर में और ना ही कहीं और। अगर मैं कहीं तो मैं सबके भाव में बैठा हूँ। जो लोग मुझे भाव से पुकारते हैं, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। भाव से पुकारने से भगवान कण कण में प्रकट हो जाते हैं। भाव से पुकारेंगे तो भगवान लकड़ी में भी प्रकट हो जाएंगे, भगवान पत्थर में भी प्रकट हो जाएंगे। यानी कि भाव से पुकारने से भगवान कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, केवल भाव से पुकारने से। शिव शंकर की बातों को सुनकर सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी तो पढ़ाई करने लगे शिव जी की। और सज्जनों, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी आदि भगवान की स्तुति करते हैं। तो आइए हम सभी भगवान की स्तुति को बड़े ही उल्लास के साथ गावे, जिससे वो हम प्रकट हो और हमारे कष्ट और पीड़ा दुख को दूर करें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय सुरारी सिद्धू जोता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। यही लागे बिरागी अति अनुरागी विगत होय मुनि वृंदा। निसी
बासर ध्यावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा। जय अगारी चिंतन क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण कमल सुरजूठा। यही दीन प्यारे वेद पुकारे भगवाना। सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंडा। नमत नाथ पद कंडा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय हितकारी जय दुलारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता। सभी देवी देवताओं की स्तुति सुनकर आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? कि मुनि सुधि सुरेशा मुनि से सुरेशा तुम महिला गिंधर हहु नरवेशा। महिला गिंधर हहु नरवेशा। कश्यपति से महातप किया कश्यप आदि महातप कीन्हा। तिन कहूँ मैं पूरब वरदीना। तिन कहूँ मैं पूरब वरदीना। नारद वचन सत सब करहूँ। नारद वचन सत सब करिहूँ। परम शक्ति समेत अवतरहूँ। परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। परम शक्ति समेत अवतरहूँ। परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। सभी देवगणों की पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि मुनियों, हे धरती, हे देवगणों, हे धरती, हे देवी देवताओं, तुम लोग चिंता मत करो। तुम लोगों के डर को दूर करने के लिए मैं धरती पर राम के रूप में दशरथ के यहाँ पर अवतरित हूँ, क्योंकि मुझे नारद जी के श्राप को भी सत्य करना है और मुझे कश्यपति जी के वरदान को भी सत्य करना है। जो मैंने वरदान उन्हें पिछले जन्म में, उनके पिछले जन्म में मैंने उन्हें वरदान दिया, इसलिए मैं धरती पर अवतरित हूँ।
किसी न किसी भेष में अवध पर पहुंचे तो आकाशवाणी सुनते ही सभी देव देवगण नए नए भेष बनाकर अवधपुर जाने लगे। तो सज्जनों, आइए हम सब भी अवधपुरी की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाना है। हम सब सीधे अवधपुरी की ओर ही चलते हैं। चलिए चलते हैं अवधपुरी की। सज्जनों, आइए हम सब अवधपुरी की ओर चलते हैं। जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाथूराम कुशवाहा जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पीछे पहुंच जाए। नाथूराम कुशवाहा। सज्जनों, अवधपुरी में सरयू नदी के किनारे अवधपुरी में महाराज अज के पुत्र रकुलमणि दशरथ नाम के प्रतापी राजा जिनका नाम वेदों में भी विख्यात प्रसिद्ध है। और जिनके नाम की सदैव जय जयकार होती रहती है। कौशल्या तेरा प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि
पद कमल बिनी। उनकी कौशल्या, केकई, सुमित्रा 3 रानियां हैं जो पवित्र आचरण करने वाली, पति के अनुकूल चलने वाली, और हनी यानी कि भगवान विष्णु के चरणार बिंदुओं में जिनका पक्का था प्रेम है। एक बार की बात है कि राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई। ओम एक बार वो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, वही गिलानी मोरे सुत नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। सज्जनों, इस प्रकार एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी, क्या कि मेरे कोई पुत्र नहीं, कोई मेरा बेटा नहीं, उन्हें बड़ा दुख है। सज्जनों, इसके पीछे एक रहस्य, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सज्जनों, इस प्रकार एक बार की बात है। आप लोग तो जानते ही हो कि देवता और राक्षसों में कई युद्ध होते रहते थे। तो एक बार की बात है कि राजा दशरथ जी को इंद्र ने बुलाया। राजा दशरथ जी को इंद्र ने बुलाया क्योंकि सज्जनों, इंद्र और राक्षसों में लड़ाई हो रही थी और इंद्र की सेना हार रही थी। तो फिर राजा दशरथ जी को बुलाया तो राजा दशरथ जी सारे राक्षसों का संहार कर दिया। और जब राजा दशरथ जी ने सारे राक्षसों को संहार कर दिया तो फिर इंद्र उन्हें अपने बराबर का अपने पास बैठने के लिए अपने सिंहासन पर बैठा इंद्र। तो फिर जब इंद्र से विदा मांगकर एक राजा दशरथ जी जाते हैं तो उन्हें रास्ते में मालूम चला कि मैं अपना पीताम्बर तो भैया वहीं भुलाया। तो फिर राजा दशरथ जी दोबारा जाते हैं तो वापस जाते हैं तो इंद्र तो वहां से चला गया था, अपने कुछ नौकरों से कह गया था कि तुम सिंहासन को दो। तो फिर वो नौकर जान नहीं पाए कि राजा दशरथ जी क्या ही राजा दशरथ जी, वो ये समझे वो नौकर कि ये कोई और है। तो फिर राजा दशरथ जी जब आए तो फिर राजा दशरथ ने पूछा कि भाई ये सिंहासन को
रहे थे। राजा दशरथ ने पूछा कि भाई इस सिंहासन को क्यों धो रहे हो? तो फिर नौकरों ने कहा कि हम इस सिंहासन को इसलिए धो रहे हैं क्योंकि इस पर राजा दशरथ जी बैठ गए थे। तो फिर राजा दशरथ ने पूछा कि राजा दशरथ में ऐसी क्या कमी है, उन्होंने क्या किया इस सिंहासन का? तो फिर उन्होंने कहा उन नौकरों ने कि राजा दशरथ जी सिंहासन पर बैठ गए थे और उनके कोई पुत्र नहीं है, और जिसका कोई पुत्र नहीं होता वो सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। और सज्जनों, इतना सुनते ही तो राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। तो मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ। एक बार की बात है कि राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास अपने कुछ काम के लिए राजकार्य के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने जैसे वो द्वार पर पहुंचे, उन्होंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो वो सब समझ गए कि ये तो गुरु वशिष्ठ के, ये तो लड़के की आवाज है, गुरु वशिष्ठ के लड़के की आवाज। इसीलिए वो उस आवाज को ध्यान से सुनने लगे। तो फिर वशिष्ठ जी कह रहे थे अपने पुत्र से कि तू कुछ पढ़ लिखा कर, बड़ा होकर महाज्ञानी बन। लेकिन राजा दशरथ जी सुन रहे थे। गुरु वशिष्ठ का लड़का बोला, बच्चा बोला कि आपने तो राजा दशरथ को अपना गुरु बना लिया। राजा दशरथ को आपने अपना गुरु बना लिया, लेकिन मैं बड़ा होकर क्या करूंगा? राजा दशरथ की तो कोई पुत्री नहीं, और उनके कोई पुत्र होता तो उन पुत्रों का मैं गुरु बन जाता, ऐसे ही हो जाता। तो फिर राजा दशरथ को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो सज्जनों, इसी कारण से राजा दशरथ को गिलानी, एक बार भूपति मनमाही भई गिलानी मोरिस। ओ गुरु के गए तुरंत मैं पाया, गुरु कह गया तुरंत मैं पाया, चरण लगी कर विनय विशाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यही सुतचारी, सुतचारी भुवन कट हारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। सज्जनों, इस प्रकार इस प्रकार कोई भी सुख दुख की बात हो तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? अपने गुरु के पास। तो राजा दशरथ जी सबसे पहले अपने गुरु के पास जाते हैं। राजा दशरथ सबसे पहले अपने गुरु के पास गए और उनके चरण धोए और फिर कहा कि उन्हें अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठों ने बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा, क्या कहा कि हे राजन धीरज धर, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4 पुत्र जो तीनों लोकों में शांति देने वाले। धीरज धरी राजन, तुम्हारे 4 पुत्र। फिर इसके बाद राजा दशरथ ने शंगी ऋषि को बुलवाया और फिर उन्होंने पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया। सभी ऋषि मुनियों सहित आहुतियां देने से यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो। बोल अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव अपने साथ चरु एक बर्तन में खीर लेकर आए। और फिर वो राजा दशरथ को देते हुए बोले कि ओ जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जय जय यह
दिन से हरि कर रही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो सज्जनों, इस प्रकार क्या होता है, उसी दिन से सज्जनों, जब अग्निदेव खीर देने लगे राजा दशरथ को, और अग्निदेव बोले कि हे राजा, इस पायस को आप, इस खीर को अपनी रानियों को यथा योग्य भाग देना। तो फिर राजा दशरथ जी सीधे रानियों के पास जाते हैं, और राजा ने किस तरह दिया अब ये देखिए। राजा दशरथ ने तो पहले खीर के 2 भाग दिए। आधा भाग तो कौशल्या को दिया और फिर आधा भाग कैकेयी को दिया। और फिर इसके बाद जो शेष खीर बची हुई उसके भी 2 भाग, उसका आधा भाग किसको दिया? आधा भाग दिया कौशल्या को और आधा भाग कैकेयी को, और फिर उनके हाथ पर रखवा कर प्रेम पूर्वक सुमित्रा को दिलवाया। उसी दिन से सभी रानियां गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के साथ साथ उनके हृदय में सुख होने लगा, उन्हें सुख की प्राप्ति। जिस दिन से प्रभु अपनी लीला करने के लिए रानियों के घर में आए, उसी दिन से सारे संसार में सुख संपत्ति छा गई। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ। जोग लगन रहे बारत थे, सकल चर हर्ष राम जन्म सुख। योग लगन ग्रह बार की सभी अनुकूल हो, चार चेतन सभी पदार्थ हर से खुशी से श्री राम जी का जन्म मना रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी का जन्म लेना है। श्री राम जी का जन्म लेना ही सब कारणों का मूल कारण है। मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, विजित हरि प्रीता। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मेरे प्यारे प्यारे श्रोता, मेरे परिजन, पवित्र चैत का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और हवि का त्याग करने वाला विजय मुहूर्त है। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंड, वह पवित्र समय सभी को सुखी करने वाला। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। वन फूले हुए, पर्वतों के झुंड मणियों से जगमगा रहे। सारी नदियां में अमृत की धारा बह रही है। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हो रहा था, उस समय का कौन वर्णन कर सकता है। सज्जनों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब प्रभु के प्रकट होने का समय जाना, तो सभी देवगणों को लिया है। तो अवसर वीरन की जब जाना, तो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुरसाज बेमाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बरसे सुमन सुअंजुल साथी, बरसती सुमन सुअंजुल सारी। जय जय गगन सुंदरी बाजी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। जब ब्रह्मा जी ने प्रभु के प्रकट होने का समय जाना, तो सभी देवगणों को लिया। सभी देवी देवगण अपने अपने विमान से जाकर आकाश मंडल, अयोध्या नगरी के आकाश मंडल पर आने लगे। ब्रह्मा आदि इंद्र तब सभी गंधर्व आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगे। दुंदुभिया नगाड़े बजाने लगे। और सज्जनों, ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम सभी भगवान की स्तुति को बड़ी उल्लास के साथ गाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम माता कौशल्या के भवन में प्रकट होने जा रहे हैं। उभय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरि सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन कवि रामा, सन
करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वीर पुराण बहनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावही श्रुति संता सुमम हित लागी जन अनुरागी बनु प्रगट निकलता भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट ही नहीं हुए। अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी केवल अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए अभी नमस्ताएं फूल मैं खुद माताओं पर फूल बरसाऊंगा आकर। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट नहीं, अभी तो भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं। अभी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आप लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी अभी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट नहीं हुए, वो केवल अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी सज्जनों, माता बोली कि हे शाश्वत, हे सनातन, हे प्रभु, मैं तुम्हारी सुंदरता का किस तरह बखान करूं? वेद पुराण भी तुम्हारा पार नहीं पाता। वेद पुराण भी तुम्हें नीति नीति कहकर हार जाते हैं। माता पुण्य वाली ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मधुर सुबासी जग उपहासी सुनत धीर मति तिर न रहे जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन सगे कही कथा सुहाई मातु बुझाई के प्रकार सुत प्रेम लगे भई प्रगट। सज्जनों, जब प्रभु ने देखा कि माता आधीर हो उठी है, तो प्रभु ने माता को पिछले जन्म की कथा सुनाकर उन्हें बताया, जिससे उन्हें पुत्र का शेष प्राप्त हो जाए। पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। बस फिर क्या था, माता की बुद्धि बदल गई और वो प्रभु से हाथ जोड़कर बोली। क्या बोली? माता पुनि बोली सोमति डोली न जहुतात यह रूपा की जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुजा सुनी भजन सुजाना भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सज्जनों, माता बोली कि हे प्रभु, और आप मेरे पुत्र के रूप में चतुर्भुज रूप में अब शंख चक्र गदा प्रथम धारण करके आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए प्रभु बोले कि माता मैं क्या करूं? तो फिर माता बोली कि तुम ये सारे हाथों को हटा दो अपने, केवल दो ही हाथ रखो। तो प्रभु ने वैसा ही किया। उन्होंने
ने अपने दो हाथ हटा लिए और केवल दो हाथ में हो। तब माता से पूछने लगी कि माता क्या आप ठीक है क्या, अब अच्छा है क्या? तब माता बोली अभी ठीक नहीं है। अरे अभी तो तुम बोल रहे हो, और अब जब बालक पैदा होता है तो वो तो बिल्कुल रोता है, तो तुम भी मेरी गोदी में आकर रोने लगो। माता से फिर पूछा प्रभु ने कि माता आप ठीक है क्या? तो माता ने कहा अभी ठीक नहीं, अभी तो तुम इतने अपने बड़े रूप में हो, और जब बालक पैदा होता है बिल्कुल छोटा होता है, नन्हा मुन्ना, इसलिए तुम भी बिल्कुल छोटे हो जाओ बच्चे की तरह। प्रभु ने वैसा ही किया, वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बन गए। प्रभु बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बन गए। तो माता से बोले कि माता आप ठीक है क्या? माता बोली अभी ठीक नहीं है, अभी तो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, और अब जब बालक पैदा होता है कोई, तो जब कोई बालक पैदा होता है तो वो बालक तो बिल्कुल नंगा होता है, इसलिए तुम जल्दी से अपने सारे कपड़े हटाओ, मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी और बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह तुम रोने लगो। तो प्रभु ने वैसा ही किया, वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होकर रोने लगे। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान भक्ति वश होकर लीला करने लगे। सुनि बचन सुजाना दूधन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेरा भरई सब कृपा। जगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हिरकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप दिव्यारी। जगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार आकरण करने वाला ने मेरे ठाकुर जी एक भक्त छोटे से भक्त के वश हो शिशु लीला करने लगे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने ब्राह्मण, गाय, देवता, साधु संतों के लिए धरती पर मनुष्य अवतार ले लिया। विप्र दैन्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्वर्तन माया गुण गौपार। आज हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से, बड़ी प्रेम पूर्वक, बड़ी उल्लास के साथ मनाते, क्योंकि और राजा दशरथ जी और माता कौशल्या को आई हम सब बधाई दे, जो उनके घर में आप सभी लोग, मैं बहुत पहले बोलूंगा बधाई हो, ठीक है ना? फिर आप सब लोग मेरे पीछे पीछे 2 बार बोलना बधाई हो, ठीक है ना? कौशल्या मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे हाथ नहीं है क्या? अगर हाथ है, असली हाथ है तो दोनों हाथ ऊपर करके बधाई दो। कौशल्या मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ध्यान से सुनिए आप लोग कि मैं बोलूंगा आल के न पाल, ठीक है ना? फिर आप लोग बोलना जय रघुबर लाल, ठीक है ना? बात समझ में आई? आल की न पाल की, जय रघुबर लाल की, आल की न पाल की, जय रघुबर लाल की, आल की न पाल की, जय रघुबर लाल की, आल की न पाल की,
हाथी तीन घोड़े दिने और दीनी पालकी हाथी तीन घोड़े दिने और दीनी पालकी अवध में आनंद भयो रघुबर लाल की कौशल्या के लालो भयो रघुबर लाल की दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी हाथी तीन घोड़े दिने और दीनी पालकी अवध में आनंद भयो रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौशल्या के लालो भयो जय रघुबर लाल की कौशल्या के लालो भयो जय रघुबर लाल की कौशल्या के लालो भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की हाथी तीन घोड़े दिने और दीनी पालकी हाथी तीन घोड़े दिने और दीनी पालकी कड़े दिए बड़े दिए पंखड़ी दिए बड़े दिए दीनी पालकी रघुबर लाल की ताल दिया दुतल दिया ताल दिया दुतल दिया जय रघुबर लाल की ओ बोले बाबा बोले जाकी बोले बाबा बोले जाकी जय रघुबर लाल की बोले बाबा बोले जाकी दिखाओ लाल की ओ अवध में आनंद भयो जय रघुबर ओ बाजे बाजे रे अवध बधैया अवध में राम जन्म अवध में राम जन्म क्या बोले बाजे रे अवध बधैया ओ बाजे रे अवध बधैया अवध में राम जन्मे अवध में राम जन्मे जय बोलो सभी लोग बहादुर की तालियां बजाइए राजा दशरथ मगन है इतने राजा दशरथ मगन है इतने राजा दशरथ मगन है इतने मगन है तीनों भैया ओ बज बज बाजे अवध बधैया राम जन्मे अवध में राम जन्मे जय बोलो बधैया बज बज रे अवध बधैया अवध में राम जन्मे अवध में राम जन्मे जय बोलो सभी लोग ऊपर हाथ करके तालियां बजाइए धन्य हो गई सारी अयोध्या
थे, इसलिए आज बच्चे जितना धूमधाम मचा सकते हैं। आज तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। और जो लोग नाच रहे हैं वो सभी दिल खोल कर बड़े आनंद माता मैंने भरी हुई है सभी
रोजा दुल्हन की बन करके शरमाए रही। आज भंवरी दुल्हन सी बन करके शरमाए रही। आज भंवरी दुल्हन की बन करके शरमाए रही। आज लुगाइया घर घर में मंगल गीत सुनाए रही। आज लुगाइया घर घर में मंगल गीत सुनाए रही।